तो आपने अपना कूड़ा रिसाइकलिंग के लिए कूड़ेदान में डाल दिया। बधाई हो, आपने एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना काम पूरा किया या नहीं? यह आसानी से भूला जा सकता है कि हमारे कूड़े के साथ क्या होता है, लेकिन रिसाइकलिंग प्रोसेस में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा कुछ होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कूड़े का एक बहुत छोटा हिस्सा रिसाइकल हो पाता है। बाकी का क्या होता है, आइए जानते हैं। रिसाइकलिंग का ये सफ़र रिसाइकलेबल कूड़े को इकट्ठा करने से शुरू होता है। ये काम कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कर्बोसाइड, ड्रॉप ऑफ और एंटरप्रेन्योरियल रिसाइकलिंग सर्विसेज। ठीक तरीके से इस पर काम कर पाने के लिए रिसाइकलेबल और अनरिसाइकलेबल कूड़े को अलग करना ज़रूरी है। इकट्ठा किया गया सामान मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF में लाया जाता है, जिसे रिसाइकलिंग प्लांट या रिसाइकलिंग सेंटर भी कहा जाता है। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए एक खास जगह होती है, जहां इस कूड़े को वर्गीकृत करना और इस्तेमाल के लायक बनाने का काम किया जाता है। जब रिसाइकलेबल्स MRF में आते हैं तो उन्हें ट्रकों से उतारकर फैसिलिटी के टिपिंग फ्लोर पर लाया जाता है। यहाँ वर्कर्स या ऑटोमेटिक मशीन्स फर्स्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं और किसी भी अनरिसाइकलेबल आइटम को हटा सकते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन के बाद कूड़े को प्री सॉर्ट किया जाता है। इसमें बड़े या आसानी से पहचाने जाने वाले आइटम जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उन्हें मैनुअली अर्थात हाथों से हटा दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मटेरियल को उसके क्वालिटी के आधार पर अलग करने के लिए किया जा सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद इस प्रोसेस में मैनुअल अर्थात हाथ से काम करना ज़रूरी है। कन्वेयर बेल्ट के साथ तैनात वर्कर्स खराब सामान और मटेरियल को मैनुअली हटाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम से उन्हें पहचानने में चूक हो सकती है। अलग करने के बाद अलग किए गए मटेरियल को श्रिंक या टाई किया जाता है। टाई करने के प्रोसेस में मटेरियल को बड़े ब्लॉक्स या टाई में कंप्रेशन करना शामिल है। ऐसा करके मटेरियल को स्टोर करना, प्रोसेस करना और इसका ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। अलग किए गए रिसाइकलेबल्स को कच्चे माल के रूप में फैक्ट्रीज को बेचा जाता है। इनका इस्तेमाल नए प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है, जिससे और नए रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी। कई मॉडर्न MRF डेटा ट्रैकिंग और सर्विलेंस का इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी को मेज़र करते हैं और सुधार किए जा सकने वाले एरियाज़ का पता लगाते हैं। एक बार MRF द्वारा मटेरियल अलग कर लेने के बाद इस मटेरियल को रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कई रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो मटेरियल के अनुसार उचित होता है। हर मटेरियल के लिए रिसाइकलिंग में अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। रिसाइकल्ड मटेरियल को फैक्ट्रीज़ को भेजा जाता है, जो उन्हें प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट में इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करने से नए रिसोर्सेज की डिमांड कम होती है, एनर्जी की बचत होती है और ग्रीन हाउस गैस कम उत्पन्न होती है। नए प्रोडक्ट को रिटेल आउटलेट्स से कंज्यूमर यानी आप तक पहुंचाया जाता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस से निकले आइटम नए रिसोर्सेज जितने ही काम के हो सकते हैं। इन प्रोडक्ट को खरीदकर कंज्यूमर यानी आप एक बंद लूप रिसाइकलिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और स्थायी रिसोर्सेज के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। आखिरकार रिसाइकल्ड प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। इस पॉइंट के बाद कुछ चीज़ों को दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है और कुछ को नहीं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम को लाइफ टाइम तक बिना क्वालिटी खोए रिसाइकल किया जा सकता है। बाकी चीज़ों को एक सीमित समय तक रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि वे खराब हो जाती हैं। सभी तरह के कूड़े को तकनीकी, आर्थिक या आसपास के पर्यावरण की समस्याओं के कारण रिसाइकल नहीं किया जा सकता। एक खास हिस्सा अनरिसाइकलेबल कूड़ा लैंडफिल में जाता है या गार्बेज टू एनर्जी प्लांट में जलाया जाता है। लैंडफिल का कूड़ा कम करने के लिए कूड़े का कम इकट्ठा होना और कंज्यूमिंग को मिनिमम करना ज़रूरी है। इसमें कम कंज्यूमिंग करना, आइटम का फिर से इस्तेमाल किया जाना और ऑर्गेनिक सामान का कंपोस्ट में बदलना शामिल है। इन तरीकों से हम कूड़े को कम कर सकते हैं और एक अच्छा और साफ सुथरा भविष्य तैयार कर सकते हैं।